श्री राम ने तो नहीं सिखाया तो तलवारें लेके जाओ, बंदूक लेके जाओ और नारेबाजी करते हुए जाओ और दूसरे धर्म को परेशान करो। उनके नाम की तो तुम उनका नाम का तो तुम बदनाम कर रहे हो। कैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या चाहते हैं? मुस्लिम नहीं है, ऐसा कोई हिंदू गलत नहीं है, कोई मुसलमान गलत नहीं है, सिर्फ विचार गलत है। लेकिन वो दंगाई गलत है, वो एक राक्षस है जिसने प्लानिंग करी है, जिसने भड़काना चाहा। उसके खिलाफ इंक्वायरी हो, वो पकड़ा जाए जो मेन इंसान है, जिसने सोचा। छोटे छोटे मासूम बच्चे 15-15, 16 साल के बच्चे, तुमने उनके हाथ में औजार दे रखे हैं, हथियार दे रखे हैं। जिनके हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए उनके हाथ में हथियार है। क्यों है? मतलब क्या उन माँ बाप को भी नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या है, इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है? दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, हिंदू मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। ना हिंदू गलत ना मुसलमान गलत, लेकिन जो दंगाई हैं कुछ लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही है ना, इतना सेंसिटिव मैटर होता है हिंदू और मुस्लिम को लेकर एकदम से झगड़ा लगाने की कोशिश कर दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली में जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जो कुछ घटना हुई, उसके बाद में कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग जो है वो यहाँ के मौजूदा जो हालात हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो उस समय पर हालात थे उनके बारे में बता रहे हैं। कुछ लोगों के वायरल होने की वजह यह भी थी कि उनके हाथों में हथियार थे। अब अपने अपनी तरह से, अपने अपने कारनामों की वजह से, अपने अपने हरकतों की वजह से लोग वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ में रेखा जी, और रेखा जी भी इसी जहांगीरपुरी इलाके से हैं और ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इनकी एक वीडियो क्लिप जो है द वायर ने इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार 16 अप्रैल की जो घटना हुई उसको किस तरह से देख रही हैं और मौजूदा जो हालात हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं। आपका एक इंटरव्यू था जी, द वायर पे, एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ, जिसमें आप जो है वो यहाँ पर बता रही हैं कि हम लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। जी, बिल्कुल। उस घटना के ऊपर हम लोग बात करेंगे और वाकई क्या हालात हैं यहाँ पर, कि क्या नाम है आपका, और थोड़ा बताइए दर्शकों को, और कितने लोग हैं आपके परिवार में, और क्या वाकई ऐसा है कि आपका घर अकेला है पूरे मोहल्ले में? जी, मेरा नाम रेखा है और मैं यहाँ पर 22 साल से रह रही हूँ यहाँ पर, और मेरे 2 बच्चे हैं, इतने सेपरेट है, बेटी है, बेटा है। इन लोगों के भरोसे मैं चली भी जाती हूँ छोड़ के। इन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है शुरू से। मतलब जी, मुस्लिम परिवार है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर सब कह रहे हैं ना हिंदू और मुस्लिम करने में, मतलब दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, हिंदू मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। ना हिंदू गलत ना मुसलमान गलत, लेकिन जो दंगाई हैं कुछ लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही है ना, इतना सेंसिटिव मैटर होता है हिंदू और मुस्लिम को लेकर एकदम से झगड़ा लगाने की कोशिश कर दी जाती है। आप देखिए देश का बुरा हाल है, लेकिन एक हमारा जहांगीरपुरी बचा हुआ था जो कभी भी यहाँ पर दंगा इस तरीके का कभी नहीं हुआ। पूरे मुस्लिम मोहल्ले में आप अकेला हिंदू घर है? जी, मैं मुस्लिम मोहल्ले में, यहाँ पर हिंदू एक अकेला मेरा घर है और मैंने कभी भी नहीं देखा। फेस्टिवल मेरे साथ मनाते हैं लोग। अभी कंजका, अभी नवरात्रे गए, छोटी छोटी कंजकाएं मेरे यहाँ पर तैयार करके भेजते हैं यहाँ पर लोग सारे। तो ये अब लोग, मेरे तो अपने ही सारा परिवार है ये। कोई मुझे भाभी बोलता है, कोई काकी बोलता है, कोई चाची बोलता है, बच्चे बड़ी मम्मी बोलते हैं। ये सारे कोई देवर का रिश्ता है, जेठ का रिश्ता है। कितने लोगों से घूंघट करती हूँ यहाँ पर, इतने अच्छे तरीके से रहना। होली का त्यौहार जरा से भी गेस्ट आए होते हैं, थोड़ा सा भी लेट होती है, मुझे खुद लोग बुलाते हैं यहाँ पर सारे। ये मेरा मुस्लिम परिवार है इतना सारा, ये लोग मुझे खुद बुलाते हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मुसलमान गलत है ना हिंदू गलत है। कितने सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, हिंदू मुस्लिम करने में लग रहे हैं, दंगा फैलाने के चक्कर में है। तो आपस में भाईचारा बना के रखें। अमन और शांति का देश है ये। छोटे छोटे से बच्चे, उस दिन दंगा जब हुआ था 16 तारीख को, उस दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी सोच के। मेरा बच्चा वहाँ दंगाई में फंसा हुआ था। मेरा बच्चा, मुझे नहीं पता था इस तरह से यहाँ से रैली जा रही है। मेरा बच्चे, मैंने सी ब्लॉक भेजा किसी काम के लिए, बटन लगवाना था उसको, तो वहाँ पर गया, एकदम से खबर उड़ी कि वहाँ पर दंगा हो गया है। तो ये मुस्लिम परिवार ही है। मैंने फ़ोन किया फटाफट से, मेरे बच्चे को सुरक्षित मेरे घर पर छोड़ के गए। सोचिए उस दिन पर मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। कितने सारे बच्चे, एक बच्चे, मेरा 16 साल का बच्चा है, और उस टाइम पे, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की उम्र जो होती है, उस टाइम पे उन बच्चों के हाथ में छुरे दे रखे हैं, तलवार दे रखी है, गन दे रखी है। मुझे नहीं समझ आता मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं। एक श्री राम ने तो नहीं सिखाया कि अपने हाथ में तलवारें लेके जाओ, बंदूक लेके जाओ और नारेबाजी करते हुए जाओ और दूसरे धर्म को परेशान करो। उनके नाम की तो तुम उनका नाम का तो तुम बदनाम कर रहे हो, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ करनी है, धर्म दान करना सिखाता है। धर्म जो होता है दूसरों की हेल्प करो, परेशानी में साथ दो। हिंदू मुस्लिम मत करो जो जातिवाद को लेकर आपस में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार यहाँ पर आके तो देखो मुझे, मैं किस तरीके से यहाँ पर रहती हूँ, कितने लोगों से मेरा भाईचारा कितना अच्छा है। मुझे 22 साल से मैं यहाँ पर रह रही, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कभी भी।
इतना खुशहाल परिवार, इतना लोग अच्छे से। अभी मेरी सास एक्सपायर हुई है यहाँ पर अभी 8 फरवरी को। तो ये मुस्लिम 50 हिंदू थे तो कम से कम 150 मुस्लिम लोग थे। हमारे में 13वीं होती है, बुजुर्ग इंसान खत्म हो जाता है तो उसका प्रसाद बनाया जाता है, उनकी 13वीं की जाती है। तो इतना कितने लोग थे जिन्होंने परसवाई करवाई, खाना खिलाया, सबसे इज्जत से बोले, झाड़ू तक उन लोगों ने वहाँ पर टेंट में लगाई। तो फिर क्या है ये, कैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चाहते हैं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, प्लीज़ कोऑपरेट करें, समझाएं एक दूसरे को कि ऐसी बातें ना करें। मुस्लिम नहीं है ऐसा, कोई हिंदू गलत नहीं है, कोई मुसलमान गलत नहीं है, सिर्फ विचार गलत हैं। जो कुछ लोग हैं भड़का रहे हैं लोगों को, भाईचारा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि कौन है वो। दंगाइयों को मैंने देखा, उस दिन दंगा नहीं होता, उस दिन क्या हालत थी यहाँ पर। मैं वहाँ पर जा रखी थी थोड़ी सी दूर में, मुझे पता लगा जब ये इनके, मेरी रेडी वहीं पर काली माता मंदिर पे लगती है। रेडी मेरी किस चीज़ की रेडी है? मेरी छोले भटूरे की रेडी लगती है काली माता मंदिर पे। हाँ जी। तो मेरा कारीगर है वो बिहार से, वो लड़का बुला रखा है, उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसके सामने गन भरी जा रही, गन लोड की जा रही है उसके सामने है। और वो इतना खौफनाक मंजर रहा, वो यहाँ पर डरते डरते जैसे तैसे रेडी निकाल कर रहे हैं और बता रहा भाभी जी वहाँ पर ये हालत थी। अगर आज वो रैली ठीक से नहीं निकलती मैं तो क्या हालत होती, मतलब कुछ भी हो सकता था। एक भी प्रशासन साथ, एक भी पुलिस वाला साथ नहीं था। प्रशासन की बहुत बड़ी ढील थी, ये ढील थी या गलती थी, कुछ भी कह लो, एक भी पुलिस वाला साथ में नहीं था। क्यों नहीं था? और मैं तो कहूँगी कोई भी रैली हो, किसी भी हो, चाहे हिंदू, चाहे मुहर्रम हो या रामनवमी हो या फिर ये यात्रा हो जो बजरंगबली के दिन जो इन्होंने हनुमान जयंती पे जो निकाली थी, लेकिन उसमें छुरे और चक्कू का, तलवार का, बंदूक का क्या काम रहा। छोटे छोटे मासूम बच्चे, 15-16 साल के बच्चे, तुमने उनके हाथ में औजार दे रखे हैं, हथियार दे रखे हैं। जिनके हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए उनके हाथ में हथियार है। क्यों है? मतलब क्या उन माँ बाप को भी नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या है, इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो जो अगर उनके साथ कुछ होता तो मरने वाला मासूम बच्चा होता, ना वो हिंदू होता ना वो मुसलमान होता। उस माँ की क्या हालत होती जिसका बच्चा जाता है। तो इसीलिए मैं तो चाहूँगी एक दूसरे को समझाएं, मेरा मैसेज आगे तक ले जाएं कि हिंदू मुस्लिम ना करें, अच्छे से रहें, भाईचारे से रहें। मैं यहाँ पर रहती, मेरे से देखें यहाँ पर आके, एक बार यहाँ पर आए तो सही। आप ये कह रहे हैं कि आपका मैसेज आगे तक पहुँचा है? जी, मेरा मैसेज बहुत ठीक आगे है, तक जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, एक नेता हैं बीजेपी के कपिल मिश्रा, दिल्ली के ही हैं वो, उन्होंने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, जहांगीरपुरी जहाँ पर आप रहती हैं ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर रोहिंग्या बसते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो आपको कितने जो है यहाँ पर, आप तो अकेला घर है आपका मुस्लिमों के इलाके मोहल्ले में, तो आपको कितने जो है रोहिंग्या यहाँ पर नजर आते हैं, कितने घुसपैठिए नजर आते हैं, कितने? मुझे तो कोई नजर नहीं आता। कैसे? मिनी पाकिस्तान लगता है इधर? बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरे साथ होली का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, घर डेकोरेट करते हैं, करवा चौथ का फेस्टिवल होता है, लोग इतने खुश होते हैं कि भाभी तैयार हुई हैं आज हमारे साथ में, भाभी तुम हमारे यहाँ पर आओ, भाभी यहाँ पे चांद देखो। मेरे लिए डीजे लगाते हैं, पति का हस्बैंड का बर्थडे उसी दिन का होता है तो केक भी लेकर आते हैं उस दिन। तो मैं कैसे बताऊँ इन लोगों को गलत? कोई गलत नहीं है, कोई कास्ट गलत नहीं है, कोई जाति गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं। आप उनकी शिनाख्त की जाए ना, उनके बारे में देखें कि कौन भड़का रहा है दंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मेन इंसान पकड़ा जाए कौन करवाना चाह रहा है ऐसा। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितना बड़ा दंगा था उस दिन, कितने, ये तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। ऐसा मैं एक चीज जानना चाहूँगा, आप जो बातें बोल रही हैं और कई सारी पहले भी आपकी वीडियो वायरल हुई है, क्या ऐसी चीज़ है आप में जो आप ये बातें बोल रही हैं? क्योंकि अनमुनन मैं भी दिल्ली दंगे भी कवर किए, उससे पहले कई सारी और घटनाएं कवर करता हूं मैं देखता हूं कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, आमतौर पर जो है वो हट जाता है मीडिया से कि छोड़िए अब बात नहीं करनी, बात को घुमा करके देंगे। लेकिन आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आप लगातार बोल रही हैं? क्यों आपको लग रहा है कि बोलना ज़रूरी है? मुझे तो लगा कि बोलना ज़रूरी है, अभी तक मैंने नहीं देखा बोलना इतना ज़रूरी है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, ये इतना सेंसिटिव मैटर था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था और बोलना ये ज़रूरी है। उस दिन का दंगा मेरा भी बच्चा फंसा हुआ था, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे फंसे होंगे वहाँ पर। मेरा दिल उस टाइम पर काँप गया था, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मैं जीने में से ऊपर नहीं आ पाई, मेरी बेटी भी लड़खड़ा के गिर गई, पैरों तले ज़मीन निकल गई कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। कभी ऐसा नहीं देखा, भगदड़ मच रही है, लोग भग भग कर आ रहे, कितने लोग रास्ते में गिर गए कि मेरा बच्चा वहाँ पे फंसा हुआ है, इनकी बेटी वहाँ पे फंसी हुई है, छोटे छोटे बच्चे, उनके दंगाइयों के हाथ में तलवार, गन, इतनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी वीडियोस जो वायरल हो रही है, मैंने उसमें देखा
लेकिन उस टाइम तो दंगे का जब नाम सुना कि दंगा हो गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सुबह से लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो ना जाए, पता नहीं क्या होने वाला। सुबह से मन घबरा रहा था। जैसे मैंने रेडी पे जाके देखा, 3 बार मेरे रेडी पे चक्कर लगे, देखा वहाँ पर इतने सारे मतलब जा रहे हैं लोग, पता नहीं एकदम से कुछ चूक हो जाए, कुछ भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि किधर से कुछ भी हो जाए, जरा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उस टाइम पे कोई कुछ बोल दे और दंगा भड़क जाए तो क्या होता उस टाइम पे। लेकिन वही मैंने वही वाक़या मैंने शाम को देखा, लेकिन रेडी मेरी थोड़ी सी देर पहले आई थी। अगर मेरी रेडी हम वहीं पर फंस गए होते तो उस टाइम पे भी कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और यहाँ आने के बाद ही मैंने चाय बनाई होगी, चाय के बाद में मैंने चाय बनाते बनाते मैंने अपने बेटे को भेजा, जा बेटा इसमें बटन लिया तो फटाफट से बटन लगवा दियो। उस टाइम पे ये नहीं बताता कि रैली और निकल रही है, और जिसका मुझे ये भी पता उस रैली की कोई परमिशन थी ही नहीं, बिना परमिशन के वो रैली निकाली गई। तो क्यों ऐसा किया गया, क्या मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं, क्यों जनता के साथ, गरीब जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जानों से खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, और आप क्या समझ रही है जो ये यात्रा निकली, जी उसमें जो ये झड़प हुई आपस में, इसमें किसका आपको दोष लग रहा है? मैं बताती हूँ, मैं फिर भी अभी भी यही कहूँगी, ना हिंदू का दोष है ना मुस्लिम का दोष है, इसमें सिर्फ दोष उसका है जो ये पूरी प्लानिंग जिसने करी, जिसने सोचा कि ये दंगा भड़क जाए। चाहे वो प्लानिंग लगती है आपको? प्लानिंग यही लगती है कि कोई ना कोई यहाँ पर दंगा हो, कभी अटैक नहीं हुआ यहाँ पर। जहांगीरपुर में कभी भी लड़ाई नहीं हुई, पूरे देश में चल रहा है कि यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, लेकिन जहांगीरपुरी सुलझी हुई है। यहाँ पर मैं रहती हूँ, मुझे दिखाई दे पूरा सीव लोग का एरिया और ये एरिया ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है ये दोनों, और इनके बीच में मैं रह रही हूँ। मुझे तो कभी भी नहीं लगा इतने अच्छे तरीके से मेरे साथ में रहना, सारे त्यौहार मनाना होती थी। तो इन लोगों के साथ छोले भटूरे का काम है, 3-4 बजे लेके जाना होता था, तो कभी इन लोगों के साथ भी भेजती थी, मैं पीछे से पहुँचती थी। ऐसा तो नहीं है आपका ये छोले भटूरे का काम है, बिजनेस का काम है, इसीलिए जो है आप ज़्यादा बात कर रहे हैं कि चलिए अपना काम बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस टाइम पे कोई काम का नहीं है। कितनों की रोजी रोटी छीन गई, मेरी भी रोजी रोटी छीनी है, कभी काम का तो कोई मैटर ही नहीं है। 2 रोटी तो खानी ऊपर वाला, कहीं और से ही मैं खा लूँगी। अगर ऐसी ही बात है, यहाँ नहीं तो कहीं और से ही, रेडी का तो है, यहाँ नहीं जमी तो कहीं और लगा लो, एक यही तो है। लेकिन इस टाइम पे ये, अब एक बात और मैं कहना चाहूँगी, दंगा जो हुआ एक अजान का टाइम था, 6:30 बजे की घटना है ये, 6:30 ऐसे ही 5:15 की घटना है ये, है ना, 6:15 बजे की बात है। उस टाइम पे अजान का टाइम था, अजान होने वाली थी, रोज़ा सबने रखा हुआ था, खाली पेट भूखे पेट ये लोग, रोज़ा रखना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। तो उस टाइम पे सुबह से खाली पेट ये लोग उस अजान होने से पहले ये आए हुए थे सारे के सारे लोग वहाँ पर, जो यही थे बजरंग दल वाले थे, और कौन था। जब उनके हाथ में ही जब नारे, रैली जो निकली है, यात्रा किसकी निकली, बजरंग दल वालों की निकली है रैली। मैं उनको भी गलत नहीं ठहराऊंगी, मैं बताऊंगी पूरी बातें। उससे पहले यहाँ पर अब ये लोग, अब अजान का टाइम था, उसके बाद में रोज़ा खोलते, इफ्तारी का टाइम हो जाता है, नमाज़ पढ़ के, लेकिन उससे पहले वहाँ पर ये डीजे चला रहे हैं वहीं मस्जिद पे रोक के। अगर सुलझे हुए लोग होते, अच्छे लोग होते, तो रैली को आगे लेके जाते, वहाँ पर नारेबाजी नहीं करते, गलत कमेंट्स नहीं पास करते, इनको नहीं उकसाते, उल्टा सीधा नहीं बोलते। कितने गंदे गंदे गाने इन्होंने चला रखे थे, तो क्या मतलब क्या कहना चाहते थे? क्या गाने चल रहे थे? वही है कि मैंने सुने गाने, मुल्लों को काटेंगे, मुल्लों को काटेंगे, मतलब अब वही है, इतना गलत कमेंट्स पास कर रहे थे, तू यही मतलब छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, इस तरह से। लेकिन 2-4 लोग थे जो इस तरीके की वारदातों को पैदा करते, जो घटना पैदा करना चाहते थे, वही लोग थे जो साजिश, जो जिन्होंने रची है पूरी तरह से। मैं कहना, और साजिश का तो मुद्दा था ये, क्यों था, पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद के आगे, इससे पहले भी तो रैली निकली है, इससे पहले कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन उसी टाइम पे ही झगड़ा लगाने की कोशिश क्यों करी गई। ये लोग आराम से खाली पेट थे, नमाज रोज़ा रख के, अपना रोज़ा खोलने का टाइम था, और इनके साथ में ऐसा किया, तो सही तो रहे हैं वहाँ पर फगुआ, वहाँ वो जो झंडा लगाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ पर जो झंडा, ये जो उनका ऑरेंज कलर का जो झंडा था, फगुआ जो लगाने की जरूरत थी, इनको क्या जरूरत थी वहाँ पर, भगवा झंडा, हाँ जी, ये लगाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, और इसके बाद में चलिए जैसे तैसे वो दंगा रुका, पुलिस वाले वहाँ पर आ गए, फोर्स आ गई, जैसे तैसे कंट्रोल किया गया। उसके अगले दिन ही 17 तारीख को क्या होता है, फिर से मस्जिद पे आके कितने सारे लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। फिर भी इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। मतलब ये, मतलब क्या दर्शाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये लोग भी तो है, इंसान ही तो है। धर्म इनका भी तो धर्म नहीं सिखाता कि दूसरों की जानों से खिलवाड़ करना, धर्म नहीं सिखाता कि तुम लोग इस तरह से बोलो, ज़बरदस्ती का कोई चीज़ नहीं थोपी जाती। हर किसी को जीने का हक है। कितने सारे लोग हैं, कितने तरीके से रहते हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम्स भी हैं, और भी कितनी सारी कास्ट है,
साउथ के लोग भी कितने अच्छी तरीके से रहते, लेकिन ये नहीं कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती कोई ना कुछ थोपी जाए, इनको जीने का हक छीना जाए इनसे, कि इनको दबाया जाए हर तरीके से। बिल्कुल गलत हो रहा है। आपको नहीं लगता कि आप जो इतनी बातें कह रही हैं तो कई सारे लोगों का नाम आ रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों पर रासुका भी लगा दी है, NSA भी लगा दिया, आपको नहीं लग रहा कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लगातार लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि कोई FIR में मेरा नाम आ जाए? बिल्कुल, डरना क्या, मरना तो एक दिन सबको ही है, क्या डरना, सच सच बोलना सीखो। मैं तो कहूँगी मेरे हिंदू भाई जितने भी अच्छे भाई हैं, जो जिनके अंदर हिंदुत्व है, जो भगवान की पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, सच्चे मन से उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो निकल कर सामने है, सबके लिए सच बोले, जो बात सही है, हक में है, वो बोले, इधर उधर की बातें ना करें, धर्म से लेके कोई रिलेटेड बातें ना करें, एक भाईचारे का मैसेज देगी, सब मिलजुल कर रहो, यहाँ पर अमन और शांति बनाए रखें, इस तरीके से। और उनको लगता है कि वाकई में गलत हो तो मेरे पास आके यहाँ पर देखें कि मैं कैसे रहती हूँ, यहाँ पर किस तरीके से रहती हूँ। यहाँ पर एक फूल की तरह मेरे को रखा जाता है, बिल्कुल ही, कि भाभी हमारी हैं, भाई हमारे हैं, यहाँ पर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। अभी परसों की बात थी, अगर परसों लोग मेरे को कह रहे भाभी तुम वायरल हो रहे हो ज़्यादा, तुम्हें इस तरह से कल को कोई अटैक ना कर दे, ये है वो है, तो मैंने कहा देखा जाएगा। कह रहे भाभी चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारी लाश पे से जाना पड़ेगा, हमारी लाश पे से, ये अभी तो ऐसा मैटर, लेकिन कभी भी कोई भी दिक्कत हो एनी टाइम मुझे तुम बता देना, कोई भी। तो फिर मैं कैसे इन लोगों को गलत बोल दूँ? मुस्लिम कोई गलत नहीं है, लेकिन वो दंगाई गलत है, वो एक राक्षस है जिसने प्लानिंग करी है, जिसने भड़काना चाहा, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो, वो पकड़ा जाए, जो मेन इंसान है, जिसने सोचा और जिसने प्लानिंग करी है, कड़ी से कड़ी इसको सजाओ। मेरी तो हाथ जोड़ के यही अपील है कि दंगा ना होने दें बिल्कुल भी, और कोई भी रैली निकले तो उसमें कोई भी हथियार ना हो बच्चों के हाथ में। चाहे अभी बुलडोजर चल रहा है, वो हाँ, उसको कैसे देखते? ये भी मैं बताती हूँ। 17 तारीख को 17 तारीख को फिर नहीं माने ये लोग, गुंडागर्दी तो दिखा रहे अपनी यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ, मेरी भी आत्मा दर्द हो रही है, आत्मा पिघल रही है मेरी भी अंदर से, क्योंकि मैं यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हूँ, मेरा तो अपना परिवार ही तो है। यहाँ ये लोग परेशान हैं तो मैं लोग परेशान हूँ, मेरी आत्मा अंदर से रो रही है। अगले दिन क्या होता है, 3 दिन के बाद ही बुलडोजर का यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है कि जितनी भी मतलब कब्जे वाली जगह है सबको तोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद ही क्यों दंगे के तीसरे दिन 3 दिन छोड़ के क्यों? थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर था, थोड़ा थम नहीं देते। इस टाइम पे लाड़ प्यार की जरूरत थी, इन लोगों को पुचकारने की जरूरत थी, कैसे भी इनको सहानुभूति देते, समझाते, अमन और शांति लेकर आते। लेकिन 3 दिन के बाद ही इनके रमजान थे, 2 साल से तो कोरोना काल से लोग वैसे ही दुखी थे, पूरा भारत दुखी था कोरोना काल से। उस टाइम तो ये था कि बस जैसे तैसे एडजस्ट किया, गुजारा किया। उस टाइम पे कितने लोग अंदर परेशान थे, कितने लोगों का काम धंधा नहीं था, हम लोगों का खुद भी नहीं था काम धंधा, रेडी का काम है। लेकिन अच्छा, ये इस घटना को लेकर के अभी 16 तारीख को वो झड़प हुई, फिर अभी बुलडोजर चला, टीवी भी आप देख रहे होंगे, मीडिया में इन चीज़ों को कैसे दिखाया जा रहा है? बिल्कुल तोड़ मोड़, मीडिया में तो कुछ पूछो मत, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, पता नहीं कितना बड़ा, जैसे दंगा यहाँ पर फसाद हो गया, कितना बार बार। मुझे तो ये चीज़ गलत लग रही है, बार बार दिखाया जा रहा है। ये देखिए वो मस्जिद है, यहाँ से वो पत्थर मारा गया था, बुलडोजर चलाया यहाँ पे भी, ये देखिए वो मस्जिद है, ये देखिए वो जगह है जहाँ से वो गन चलाई गई थी, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाएगा, यहाँ पे भी चलाया जाएगा। मतलब कौन सा तरीका, क्या दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पर? मैं तो चाहूँगी कि अच्छा बोलो, जैसे तैसे इस जो यहाँ पर शांति से लोग रह सकें, ऐसे विचार अपने दो, ऐसे सुलझाओ लोगों को, समझाओ लोगों को, इतना भाईचारा बना के रखें आपस में, इस तरीके का मैसेज ना दे कि लोग और गलत तरीके से सारे देश में ये बातों का फैलावा हो। मैं तो चाहूँगी कि अच्छे तरीके से इस तरीके का मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पर देखो किस तरीके से लोग रहते हैं। एक बार अंदर ग्राउंड लेवल पे जाके तो चेक करो आप लोग आके, जहाँ पे जो लोग मीडिया हट जाएगी, पुलिस हट जाएगी, आपको लग रहा है जैसे आप लोग पहले थे मोहब्बत से वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल वैसे ही रहेंगे हम, बिल्कुल। अगर मीडिया हटती है, अरे रोजी रोटी आप ये देखिए, 15 दिन इन्होंने 15 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुए, जो भी दंगाई था उसको 15 दिन बर्दाश्त नहीं हुए, रोजे को 15 दिन नहीं हुए थे। कितनी रौनक लौट आई थी चेहरे पे कि रमजान रख रखे हम लोगों ने भाभी, और ईद का त्यौहार अच्छे से मनाएंगे। कोई जो बच्चे मुझे बड़ी मम्मी करते रहते हैं, कोई बोल रहा भाभी कि बड़ी मम्मी मैं लहंगा चोली लाऊंगी, वो छोटी सी बच्ची छोटू की बेटी बोलती कि बड़ी मम्मी मैं अपने लिए ये लेकर आऊँगी, ईद पर मैं ये पहनूंगी। तो मैं भी देख देख के खुश कि हाँ मेरा बच्चा ये पहनेगा। लेकिन उन बच्चों की आंखों में आज आंसू, जो देख रहे हैं, खौफ, बच्चों में डर कि हमारी ईद नहीं मना देंगे। बच्चा तो बच्चा ही होता है, उनको तो एक खौफ है कि हमारी ईद नहीं मना पाएंगे हम। 2 साल से तो वैसे ही बुरा हाल था, फिर ईद नहीं मना पाएंगे। तो मतलब क्या इन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम्स की क्यों बातें हो रही है हमेशा? अमन और शांति से क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? मेरा तो यही मैसेज है, मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरी बात को इतनी आगे लेके जाएँ कि अमन और शांति से रहने दें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बुलडोजर चलाया गया था उस दिन, कोर्ट का नोटिस आ चुका था, कोर्ट के नोटिस के बाद भी तोड़ फोड़ जा रही थी। क्यों? अभी भी गुंडागर्दी से नहीं बाहर जा रहे कोई भी,
क्यों जा रही थी? कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा उल्लंघन था, है, उनकी इंसल्ट थी जो इस तरीके से उन्होंने बात को नहीं मानी। कोर्ट का नोटिस आने के बावजूद भी इन लोगों ने तोड़फोड़ जारी रखी। और सबसे बड़ी बात, मस्जिद, कोर्ट का नोटिस 3 घंटे पहले आ चुका था। अगर अवैध कब्जा था उसके बावजूद नोटिस आने के बाद भी क्यों तोड़ा? और सबसे बड़ी बात, नहीं तोड़नी चाहिए, धर्म स्थल है वो, मेरे लिए तो भगवान का घर है। क्योंकि मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे मैं वहाँ पे फूंक मरवाने जाती थी, वो महिलाएं मेरे साथ खड़ी होती थी। एक माँ का दिल ऐसा होता है कि मेरे बच्चे को नज़र लगी है, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा दवाई से, तो वहाँ पे दुआओं से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे फूंक मरवाने लेके जाती थी अपने बच्चों को। जब भी जाती हूँ वहाँ पर नमस्ते करती हूँ, जब भी जाती हूँ मन से कि उनको एक मेरी श्रद्धा है वहाँ पर, एक इज्जत देना धर्म को कि मेरा बच्चा वहाँ से ठीक हुआ था। तो मतलब, और तुमने उसी पे ही बुलडोर से चलाया, थोड़ा सा थम तो जाते इस टाइम पे ही क्यों? जब 2-3 दिन पहले दंगा हुआ है उसके बाद ही तुम लोगों ने इस तरह से हाल कर दिया। मेरा तो ये कहना है बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था इन लोगों को, जो बुलडोजर यहाँ पर चलाया। ये पता नहीं क्या था क्या नहीं था। हाँ, ये कुछ भी अवैध कब्जे जो होते हैं, गरीबों का जब कोई काम धंधा ऐसा हाल, चलो मैं समझती हूँ गरीब लोग हैं, नहीं पता था अवैध कब्जे थे यहाँ पर, कुछ नोटिस तो आना चाहिए था। कोई नोटिस क्यों नहीं दिया इन लोगों को? अपनी जगह थोड़ा सा टाइम मिलता, अपना कहीं काम और सेट करते, अपना जो भी था सारा का सारा सामान हटाते वहाँ से। क्यों टाइम नहीं दिया गया? 3 दिन के बाद ही ध्यान आया कि अवैध कब्जा है यहाँ पर, उससे पहले क्यों नहीं ध्यान था? ठीक है, तो रेखा जी हैं और रेखा जी बड़ी बिंदास तरीके से, बड़ी बेबाक तरीके से बात रखती हैं और लगातार जब तक ये इंटरव्यू सुन रहे हैं आप, पूरी ताकत के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में अपनी बातें रखी हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब माहौल ऐसा हो, जब हर तरफ गंदगी बह रही है, हर तरफ मारकाट की बात हो रही है, तो कोई मोहब्बत की, कोई प्यार की और कोई अच्छी बातें, कुछ ऐसी जो कानों को अच्छी लगे, वो कहने वाला जरूर होना चाहिए। और रेखा जी की बातों को लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं। तो बहरहाल खुल करके इन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं, तमाम मुद्दों पर अलग अलग चीज़ें हमने पूछी हैं। कुछ चीज़ें कुरेद कर पूछनी पड़ती हैं, इंटरव्यू का हिस्सा होती है, वो भी पूछी हैं। उनके लिए अगर इनको कुछ बुरा लगा हो तो वो भी माफ़ी चाहेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुँचाइए ताकि लोगों को पता चले कि वाकई जहांगीरपुरी की हकीकत क्या है, यहाँ पर वाकई किस तरह से लोगों के बीच में क्या वाकई मोहब्बत है, भाईचारा है, प्रेम है, या लोग जो है एक दूसरे को देख करके जल रहे हैं, या वाकई यहाँ पर रोहिंग्या हैं या नहीं है। ये तमाम बातें जो है लोगों तक पता चले, लोगों को पता चले। इसलिए इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, खूब शेयर कीजिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर